वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और जैसे कि आप इस थंब इमेज से समझ गए होंगे, यह है आपका यूके पीसीएस या पीएससी प्रीलिम्स के लिए एक टॉपिक पॉलिटी से दिया है मैंने, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। चलिए शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की हम लोग। और जैसे कि आप जानते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, पॉलिटी है हमारा, उससे लगभग आप 5 से 10 क्वेश्चन का फ्रिक्वेंसी ये मान के चलिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, काफी फ्रिक्वेंटली जो है इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग इस टॉपिक की। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें रेगुलेटिंग एक्ट की, तो ईयर पूछ लेते हैं। तो ईयर शुरू में आप लोगों ने देख लिया था। पहला ही क्वेश्चन आपका क्या बनेगा कि भाई ये रेगुलेटिंग एक्ट कब था आपका, तो 1773 जो है वो आप टिक करके आएंगे। ठीक है, फर्स्ट थिंग आपका ये हो गया। अब कुछ मेन फीचर्स की हम लोग बच्चों बात कर लेते हैं कि क्या क्या मेन फीचर्स है जो ये रेगुलेटिंग एक्ट में पूछे जाते हैं। सबसे पहला आपको ध्यान रखना है कि उस समय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन थे, हु डी देन द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर कौन थे आपके, तो आप टिक करिएगा लॉर्ड नॉर्थ। ठीक है, लॉर्ड जो नॉर्थ था वो क्या था, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर था। ठीक है, सो व्हाट हैपेंस कि लॉर्ड नॉर्थ ने ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सीक्रेट कमेटी, एक सीक्रेट कमेटी बनाई थी, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सीक्रेट कमेटी। ठीक है, ये जो रेगुलेटिंग एक्ट था वो पास किया। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे आएगा कि लॉर्ड नॉर्थ ने किसकी रिकमेंडेशन पर जो रेगुलेटिंग एक्ट था वो पास किया था, तो यू गोइंग टू टिक ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सीक्रेट कमेटी, जैसे कि आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। ठीक है, उसके बाद इस रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू एक प्रोविजन क्या किया गया, जो पहले से प्रोविजन था उसी को थोड़ा सा और कह सकते हो कि मॉडिफाइड किया गया। असल में जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप लोग पूरा लिखेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, इसको क्या करने के लिए, इसको रेगुलेट करने के लिए या इसके एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज करने के लिए दो बॉडीज हुआ करती थी। एक था आपका कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। और दूसरी जो बॉडी थी वो थी कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स, कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स। ठीक है, प्रोपराइटर्स, PRIETORS, कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स। ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स। और ये दोनों जो आपकी बॉडीज थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स, इट कम्स अंडर द होम मिनिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, ये किसके अंडर में आती थी, कम्स अंडर द होम मिनिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, तो यानी कि इनडायरेक्टली तरीके से इस ईस्ट इंडिया कंपनी को कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो क्या कर रही थी, मैनेज कर रही थी। अब यहां पर एक और चीज, तो एक तो ये चीज आपकी हो गई। रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू क्या किया गया कि ये जो आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, ठीक है, इनमें इसका जो कह सकते हो टेन्योर था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, वो पहले 1 ईयर्स का हुआ करता था। ठीक है, और इसको इंक्रीज करके क्या कर दिया गया, 4 ईयर्स का कर दिया गया। तो क्वेश्चन पहला क्या बनेगा कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, जो कि टोटल कितने हुआ करते थे आपके, 24, ध्यान रखना 24 हुआ करते थे। इनका जो टेन्योर था वो पहले कितना था, और बाय दी रेगुलेटिंग एक्ट कितना कर दिया गया, तो पहले 1 साल हुआ करता था, उस 1 साल की जगह इसको बढ़ाकर 4 साल के लिए कर दिया गया है, इंक्रीज टू 4 ईयर। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये हो गया। यहाँ पे आप लिख सकते हैं पहला पॉइंट करके, 5 ईयर्स इंक्रीज, सॉरी 1 ईयर इंक्रीज इंटू 4 ईयर्स। ठीक है, एक क्वेश्चन तो आपका ये बनेगा, कितने साल के लिए किया, एक चीज ये। साथ ही साथ एक प्रोविजन क्या किया गया कि जो ये आपके कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होंगे, इनमें टोटल क्या होंगे, 24 होंगे, 24 मेंबर होंगे, जैसे कि शुरू में बताया मैंने। इसके 1/4 मेंबर जो होंगे वो क्या होंगे, हर साल, एवरी ईयर क्या होंगे, रिटायर होंगे, और फिर नए मेंबर आएंगे। एवरी ईयर 1/4 मेंबर हैज बिन रिटायर्ड, तो उसकी जगह नए मेंबर आते ही आएंगे, फिर उनके ऐसे करके 4 साल एक मेंबर का कार्यकाल माना जाएगा। ठीक है, बस इस तरीके से याद रखना है। क्वेश्चन क्या आएगा कि बाय दी रेगुलेटिंग एक्ट जो प्रोविजन किया गया कि कितने मेंबर जो हैं वो आपके रिटायर होंगे, तो टिक करके आना 1/4। ठीक, फिर इसी रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू क्या प्रोविजन किया गया कि जो गवर्नर ऑफ बंगाल था, इट बिकम्स द गवर्नर जनरल ऑफ ऑल प्रेसिडेंसी। ठीक है, गवर्नर
जनरल ऑफ ऑल थ्री प्रेसिडेंसी, ठीक है, ऑल थ्री प्रेसिडेंसी, यानी कि कोलकाता, उसके बाद आपका क्या, बॉम्बे, और उसके बाद आपका मद्रास। यानी कि अब मद्रास, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, तीनों तीनों ही जो थे वो कलकत्ता के अंडर में आ गए थे, यानी तीनों का अब एक ही क्या होगा, गवर्नर जनरल होगा। ये प्रोविजन इस रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू किया गया, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद गवर्नर जो ऐसा फर्स्ट पर्सन पूछे कौन था जो कि ऐसा प्रेसिडेंट गवर्नर जनरल बना, दैट वाज वॉरेन हेस्टिंग। तो वॉरेन हेस्टिंग को, ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग, हाँ, वॉरेन हेस्टिंग ऐसा फर्स्ट था पर्सन जो तीनों ही का प्रेसिडेंसी का क्या था, कंबाइंड गवर्नर जनरल था, ठीक है। और वॉरेन हेस्टिंग की क्या हुआ करती थी, इसकी आपकी काउंसिल हुआ करती थी, ठीक है, अ काउंसिल हैज बीन स्टैब्लिश। और ये जो काउंसिल थे इसमें टोटल 4 मेंबर हुआ करते थे। पूछेगा कितने मेंबर हुआ करते थे, 4 मेंबर। और जो इनिशियल 4 मेंबर्स की बात की जाए तो वो कौन कौन थे, तो मैं डिक्टेट कर देता हूँ, शॉर्ट में लिख देता हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। फिलिप फ्रांसिस, ठीक है, फिलिप फिलिप फ्रांसिस। जो सेकंड मेंबर था क्लेवरिंग, क्लेवरिंग। और थर्ड आपका जो था वो था मॉनसन, मॉनसन। और फोर्थ बारवेल, बारवेल, ठीक है। ये 4 आपके क्या हो गए, इसके मेंबर हो गए। फिर बच्चों रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू ही क्या हुआ था, 1774 में आपका कोलकाता में, ठीक है, ध्यान रखना, कोलकाता में क्या बना था, सुप्रीम कोर्ट बना था, ठीक। कोलकाता में क्या स्टैब्लिश किया, सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश किया। और फर्स्ट जो चीफ जस्टिस थे इस सुप्रीम कोर्ट के, उनके नाम पूछ लेते तो वो था सर एलिजा इम्पे, ठीक है, सर एलिजा इम्पे, ठीक है, एलिजा इम्पे वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ द कलकत्ता हाई कोर्ट। बाकी के जो 3 आपके जजेस थे, अगर उनके नाम पूछे जाए, 3 अदर जजेस, तो जो 3 जजेस थे वो थे चैम्बर्स, ठीक है। सेकंड आपका था लिमेस्टर, लिमेस्टर। और थर्ड आपका था हाइड, ठीक है। 3 और जजेस के नाम भी आ सकते हैं, चैम्बर्स हो गया, लिमेस्टर हो गया, और आपका हाइड हो गया, ठीक है। तो जजों के नाम हो गया, चीफ जस्टिस का नाम हो गया, ये अगर आप याद रखो दैट इज सफिशिएंट। अब अगर एक और प्रोविजन रेगुलेटिंग एक्ट में किया गया कि इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द जजमेंट ऑफ दिस सुप्रीम हाई कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट व्हिच वाज एस्टैब्लिश्ड इन कोलकाता, तो इसके अगेंस्ट में आप कहां अपील कर सकते हैं, प्रिवी काउंसिल। यू कैन अपील इन द प्रिवी काउंसिल, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। देन एक और प्रोविजन क्या किया गया कि जितने भी आपके ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एम्प्लॉयज थे, ठीक है, उनको साफ साफ कहा गया है कि किसी भी तरीके का जो गिफ्ट है, ठीक है, वो पूरी तरीके से मना है, यानी कि आप कोई भी जो गिफ्ट है वो नहीं ले सकते हैं। और किसी भी तरीके का जो प्राइवेट बिजनेस है इंडिया में रहते हुए, प्राइवेट बिजनेस, वो भी टोटली तरीके से क्या हो गया, प्रोहिबिटेड हो गया, ठीक है। तो बच्चों ये कुछ रेगुलेटरी एक्ट के मेन मेन फीचर्स हैं जो अक्सर आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं।